न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल और आप सभी का शाम के 6 बजने के साथ ही सबसे बड़े डिबेट शो इंडिया के सवाल में स्वागत है। संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने होली और जुम्मे की नमाज को लेकर हाल ही में एक ऐसा बयान दिया था जिससे उत्तर प्रदेश के साथ साथ सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। हालांकि अब अनुज चौधरी का खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पक्ष लिया है। उन्होंने संभल के सीईओ के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। सीएम योगी ने कहा, जो हमारा पुलिस अधिकारी है वो पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी है और पूर्व ओलंपियन रहे हैं। अब पहलवानी के लहजे में बोलेंगे तो कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन इन सब के बीच संभल में रंग भरी एकादशी के दिन जमकर होली खेली गई और झांकियां भी निकाली गई। तो वहीं एक बयान बिहार से भी आया जिसमें बयान तो अनुज चौधरी जैसा ही है लेकिन आवाज बदली थी। बिहार बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि जिसको रंग से परहेज है वो घर में रहे, लेकिन सवाल उठता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और सभी की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है। बता दें कि ये सही साल भर में 52 जुम्मे आते हैं और होली एक बार आती है, तो क्यों मुस्लिम समुदाय को चाहिए कि जुम्मे वाले दिन धार्मिक सद्भाव बनाते हुए नमाज जहां तक हो सके घरों में पढ़ ले। लेकिन इस पर कोई चर्चा इस बात की हो रही है कि होली पर माहौल कैसे खराब किया जाए। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले बहुत छोटी सी रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के संभल में रमजान, होली और ईद के मद्देनजर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी बीच आज रंग एकादशी के मौके पर शहर के कई इलाकों में होली खेली जा रही है। विवादित स्थल शाही जामा मस्जिद और हिंसा वाली जगह के आसपास भी लोग एक दूसरे पर रंग और गुलाल डाल रहे हैं। ऐसे में उन रास्तों पर बैरिकेडिंग करके पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है ताकि किसी तरीके की अप्रिय घटना न हो। इन सब के बीच सीईओ अनुज चौधरी ने होली और जुमे को लेकर दिए बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। पहले तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल के सीईओ का बचाव किया और बयान को जायज ठहरा दिया। वहीं संभल में होली को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सभी जगह पूर्ण शांति है। रंग एकादशी के पर्व पर सभी लोग अपना त्योहार मना रहे हैं। गलियों में सभी जगह रंग चल रहा है और जुलूस लगभग 1 बजे निकलेगा। परास फोर्स लगाई गई है और सेक्टर जोनल व्यवस्था लागू है। बिल्कुल पूरे संभल में रंग चल रहा है और सभी जगह शांति है और पूर्ण कुशलता के साथ, उल्लास के साथ सभी रंग खेल रहे हैं और रंग एकादशी में सभी वर्ग सुरक्षित है। तो संभल में रंग भरी एकादशी के दिन संभल के लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग धूमधाम से होली मना रहे हैं। रंगों में सराहबोर लोग सनातन की होली खेलकर अपनी खुशियां जाहिर कर रहे हैं। आज बड़ा उल्लास है और रंगारंग बरसात में जैसा रंग बरसता है ऐसा रंग बरस रहा है और यहाँ के बच्चों में और सनातन के इस पर्व में सब उल्लास के साथ अपना होली मना रहे हैं और रंग खेल रहे हैं आनंद के साथ। पूरा बाजार एकत्रित है, पूरा बाजार होली कर रहा है। के अंदर सनातनी रंग खेला जा रहा है। पब्लिक में, जनता में बहुत ज्यादा उत्साह है। प्रथम बार ऐसा हो रहा है संभल के अंदर कि निर्भय होकर संभल की पब्लिक और भय मुक्त होकर, अभय होकर के संभल में भरपूर तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग रंग खेल रहे हैं। संभल से उठे होली संग्राम की तपिश बिहार तक देखने को मिल रही है। बिहार में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हरिभूषण ठाकुर बचौला ने कहा, मुस्लिम समाज होली में अबीर गुलाल बेचकर पैसा कमाता है तो रंग से परहेज क्यों है, और जिसको रंग से परहेज है तो अपने घर में बैठे। हिंदुओं का धार्मिक अनुष्ठान है। हम लोगों का साल में एक बार होली जुम्मा के दिन ही हो रहा है।
मुस्लिम बंधुओं से अपील करते हैं कि वो घर से नहीं निकले, अगर निकले बड़ा करेजा हो, कहीं रंग अबीर लग भी जाए इसको बुरा नहीं माने। ये डबल स्टैंडर्ड है, वो रंग लगाएंगे नहीं, रंग को लगाने वाले को कहते हैं कि दोजक की आग में जलेगा, वो रंग बेचते हैं। हमारे तीज त्योहार पर्व से पैसा कमाएंगे और रंग लगाएंगे नहीं, यह भी उचित नहीं है। अगर लगाते नहीं है तो बेचना भी नहीं। करें कि मुसलमान लोग बाहर नहीं निकले होली के दिन। बाहर आ जाइए ना भैया। अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, किसी के बोलने से कुछ होता नहीं है। अरे ये नहीं सर, हरिभूषण ठाकुर बचौल उन्होंने कहा है कि होली के दिन बाहर ना निकले। पकड़िए ना भाई, किसका है? सियासतदानों का काम है कि सियासत करना, लेकिन संभल में सनातन की होली धूमधाम से मनाई जा रही है। लेकिन कुछ लोगों को ये पसंद नहीं कर पा रहे हैं। कुछ जिहादी गैंग रंग में भंग डालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए पुलिस ने भी खास इंतजाम किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो देखिए, हमारे साथ हमारे गेस्ट का पैनल जो है वो लगातार जुड़ा हुआ है, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राकेश पोद्दार जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। साथ ही हमारे साथ है देवेंद्र पटेल जी, नेता हैं कांग्रेस के। धर्मेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता हैं सपा के। निशा चौधरी, नेता हैं आरएलडी की। और साथ ही हमारे साथ है सर्जना शर्मा जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले सर्जना जी आपके साथ ही शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं संभल में होली को लेकर अब जो राजनीति छिड़ गई है, और चारों ओर आप देख लीजिए, चाहे वो यूपी हो, महाराष्ट्र हो, या हर जगह पे सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जा रही है। एक तरफ औरंगजेब का जिक्र होता है, दूसरी तरफ उनके कब्र को हटाने की बात कही जाती है, और फिर संभल में जो शोभा यात्रा निकाली गई उस दौरान कहा जाता है कि आप नमाज सिर्फ एक दिन की बात है, अपने घर में बैठकर पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी लोगों को नहीं होनी चाहिए। क्या समझे इसके जरिए? देखिए, राजनीति तो आप कैसे कहेंगे, राजनीति बयान तो मुझे जो पुलिस ऑफिसर का बयान है उसमें कोई बहुत उन्होंने गलत बात तो नहीं कही। उन्होंने कहा कि साल में 52 जुम्मे शुक्रवार होते हैं और होली तो साल में एक बार आती है, तो वैसे तो सद्भाव के साथ खेलना चाहिए। मुस्लिम समुदाय को भी क्यों इसके ऊपर कोई आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए, पहली बात तो। और पूजा जी, अगर आप देखेंगे कि जो खाड़ी के देश हैं, अगर आप वहाँ के रूल्स देखें तो जब रमज़ान का महीना होता है वहाँ कोई भी दिन में कुछ खा नहीं सकता। अगर कोई खाता हुआ दिख जाए तो उसके ऊपर जुर्माना होता है। और अगर आप कहें कि किसी क्रिश्चियन कंट्री में कि आप क्रिसमस नहीं मना सकते, या इसलिए कि किसी हिंदू को या किसी मुस्लिम को बुरा लगेगा, तो ये बहुत ही, ये बयान देना भी, किसी को कहना, अगर कोई समुदाय ऐसी बात करता है तो वो ठीक बात नहीं करता। और आप जब बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता की, तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी एक धर्म के व्यक्ति को अपीज़ करने के लिए अपना त्यौहार ना मनाऊं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है सर्वधर्म समभाव, कि हर धर्म मेरे लिए समान है। आप मेरे धर्म की, मेरे जो धर्म की बातें आप उनका सम्मान करो और मैं आपके धर्म का सम्मान करूं। यदि होली आ रही है तो साथ में रमज़ान का पवित्र महीना भी चल रहा है, तो जितना सम्मान हम रमज़ान के महीने का करते हैं उतना ही उनको हमारे इस रंग भरे, प्रेम भरे, और कहते हैं ना कि होली के दिन दिल मिल जाते हैं, तो हम तो दोस्तों को, दुश्मनों को भी गले लगाते हैं। इस त्यौहार में मुस्लिम समुदाय को बहुत प्रेम से, बहुत सद्भाव से होली मनाने देना चाहिए। बिल्कुल। राकेश पोद्दार जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह की स्थिति हम देख रहे हैं, धर्म की राजनीति इनडायरेक्ट वे में कह लीजिए या फिर डायरेक्ट वे में लगातार की जा रही है, और ऐसे में उत्तर प्रदेश भी अब इस धर्म की राजनीति के सियासत का केंद्र बन चुका है। और जैसा संभल में हमने देखा कि हालात कुछ इस तरीके से टाइट कर दिए गए हैं कि कोई चाह कर भी, कहते हैं ना, परिंदा भी पर ना मार पाए होली के दिन। लेकिन इस पर कहा जा रहा है कि फालतू की धर्म की राजनीति करने में बीजेपी एक्सपर्ट है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती है, विकास की राजनीति करती है। विकास के मुद्दे पे भारत को आगे विकसित भारत बनाने की बात करते हैं। हमने उत्तर प्रदेश को विकसित बनाया, बिहार को विकसित बनाने का काम किया,
जो सवाल आज आपने उठाने का काम किया, तो क्या गलत मुख्यमंत्री जी ने कहा, वहां की प्रशासन ने क्या कहा, चाहे हमारे हरिभूषण ठाकुर विधायक भाजपा के, उन्होंने क्या गलत बोला? उन्होंने कहा कि 52 बार जुम्मा का नमाज आता है, तो जुम्मा का नमाज आप पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के बाद आप, अगर आपको कोई रंग लगा देता है तो आप बड़ा दिन दिखाइए, भाईचारा निभाइए, धर्मनिरपेक्ष निभाइए, धार्मिकता के साथ काम कीजिए, लेकिन ये करना नहीं चाहते हैं। और बिहार के अंदर तेजस्वी प्रसाद यादव जी विपक्ष के नेता है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उनकी भाषा और मर्यादा को आप देखिए किस तरह कहते हैं कि हम आंख निकाल लेंगे, हम एक वर्ग को खुश करना चाहते हैं। कैसी भाषा? अगर उस बिहार की बात करें, 13 करोड़ वहां पे रहते हैं और 17% मुसलमान रहते हैं और बाकी लोग रहते हैं, बाकी लोगों की बात नहीं करते हैं, सिर्फ एक वर्ग की बात करते हैं। तेजस्वी जी, नफरत की राजनीति मत करिए, बिहार के अंदर सांप्रदायिक भावनाओं को ठेस मत पहुंचाइए। आपके ही भाई है तेज प्रताप जी, उन्होंने खुद कहा कि हमारे देश में सिख, ईसाई और सभी वर्ग के लोग रहते हैं, आप अपने भाईचारा निभाते हैं, आप अपने भाई से सीखने का काम करिए। यही लालू प्रसाद यादव जी, जब से राजनीति इन्होंने राजनीति करना सीखा, सिर्फ एक वर्ग को खुश करना। हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी भी एक वर्ग को खुश करने की बात करते हैं और मान समीकरण को लेकर चलने की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में पीडीए समीकरण, पिछड़ा, दलित और पता नहीं अगला पिछड़ा की किसकी बात करते हैं। सिर्फ राजनीति इन लोगों को धर्म से है। पीडीए मतलब क्या होता है? सिर्फ धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी लोगों की बात कौन करेगा? बाकी आपके पिछड़ा की बात कौन करेगा? दलित महादलित की बात कौन करेगा? और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि भारत सभी का है। तेजस्वी प्रसाद जी, आपके पिताजी का भारत नहीं है, ये सभी का भारत है। और चाहे दलित का हो, चाहे महादलित का हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, हर वर्ग का भारत है, एक वर्ग का भारत नहीं है। तेजस्वी जी, अपनी बातों को लगाम रखाइए, अपने जुबान को कंट्रोल रखिए, नहीं तो बिहार की जनता आपको दिखाने का काम करेगी। 2025 के चुनाव में आपको 17% जिसके लिए आप राजनीति करना चाहते हैं, और 17% आपको वोट भी नहीं देगा। और 17% के लिए हम लोग भी काम कर रहे हैं। चाहे दिल्ली के चुनाव में यहाँ के मुसलमानों ने हमें वोट दिया, 48 सीट हम लोगों ने जीतने का काम किया, चाहे हम किसी भी सीट की बात कर ले। लेकिन तेजस्वी जी, आप विपक्ष के नेता हैं, मर्यादा में रहिए, मर्यादा का भाषण बातें करिए, ऐसी बातों को मत उछालिए जो सांप्रदायिक भाषण हो, बातें हो, ऐसी बातों को नहीं उठाना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, और देवेंद्र पटेल जी हमारे साथ हैं, नेता हैं कांग्रेस के। देवेंद्र जी, चले देवेंद्र जी अभी हमारे साथ नहीं है, धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सपा के प्रवक्ता है। धर्मेंद्र जी, आप क्या कहेंगे इस मसले पर? कहा गया है कि शुक्रवार को जुम्मा भी है और शुक्रवार को होली भी। जुम्मा तो 51 बार आती है, आप घर में भी बैठकर पढ़ लेंगे, लेकिन होली तो साल में एक बार आती है, मनाने दीजिए लोगों को, कोई आपत्ति तो नहीं है? पूजा जी, सबको रंग और उसकी ढेर सारी सभी पहले साथ, लेकिन मैं भारतीय को सुन रहा था, जब बड़ा ध्यान दे रहे थे के आधार पर मैदान बैठे हुए झगड़े की बात समस्या होती थी। भाई, जितना कहा, जितना जी कहा, जितना उतना ये मिश्रा का देश है, ठीक नहीं है, सबके लिए भी है। चलो ठीक है, निशा चौधरी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, दोबारा आऊंगी आपके पास। अभी आवाज थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आवाज नहीं आ रही आपकी ठीक से, कोशिश करूंगी कि उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए। जब तक हम निशा चौधरी जी के पास चलते हैं, नेता हैं आरएलडी की। निशा जी, देखिए, होली का त्योहार नजदीक है और होली के त्योहार या फिर किसी भी त्योहार की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में जो अब बदला हुआ माहौल है वो आप, हम और सब देख रहे हैं। ऐसे में जो अब निर्देश दिए गए, जो बातें कही गई हैं, इसको आप किस तरीके से, किस नजरिए से देखती हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को आने वाले त्योहार होली की शुभकामनाएं अग्रिम में देती हूँ। और साथ में मैं, रमजान का महीना चल रहा है, सभी भाइयों को रमजान के महीने की भी बधाई जी। जहाँ तक बात है पूजा जी इन बयानों की, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब एक राजनीति के स्तर को बहुत नीचे लाने वाला काम है, ठीक है। और राष्ट्रीय लोकदल हमेशा ही सभी धर्म, सभी जाति, सभी का सम्मान करने वाली है, सभी के त्योहारों का सम्मान करने वाली है।
तो राष्ट्रीय लोकदल कभी भी इस तरह की नीतियों पर नहीं चलते कि हम किसी भी तीज त्योहार को हम कहें कि ये मनाओ और ये मत मनाओ। और मुझे लगता है जनता भी, देश की जनता भी सभी बहुत ही भाईचारे के साथ अच्छे से हर त्योहार मनाते हैं और खूब अच्छे उल्लास के साथ कभी ऐसा नहीं लगता आपस में जमीनी स्तर पे कि लोग तरीके की बातें कर रहे हैं, तरीके की बात दूसरे के त्योहारों के प्रति। मुझे लगता है सभी एक दूसरे का सम्मान है और इसलिए सबको हर किसी के धर्म का त्योहार का सम्मान करना चाहिए। ये हिंदुस्तान देश है और यहाँ सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, सभी जातियों का सम्मान है, सभी का सम्मान है। तो अगर मेरे से आप राजनीतिक बयानों से और सभी नेताओं को कभी नहीं देना चाहिए जिससे जनता के बीच की जो सद्भावना है उसको कहीं ठेस पहुंचे। बिल्कुल, देखिए, लेकिन जनता की संभावनाओं को और कहीं ना कहीं उनकी इच्छाओं को ठेस ना पहुंचे इसकी कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन ये कोशिश बहुत हद तक सफल नहीं हो पाती है। सृजना जी, आपके पास आना चाहूंगी। और देखिए, जिस तरह से स्थिति हम देख रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप लगाए जाते हैं और अभी कुछ दिनों से आपने देखा होगा औरंगजेब का जिक्र भी काफी ज्यादा किया जाता रहा और देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के सीएम उन्होंने कह दिया है कि औरंगजेब के कब्र को ही हटा देना चाहिए। कहीं नहीं लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं ये जो बयान है, इस तरीके के बयान देने से बड़े नेताओं को बचना चाहिए, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, समाज में एक गलत मैसेज जाता है? नहीं पूजा जी, देखिए, अगर हम अपने इतिहास को ठीक से हम पढ़ लें और अगर हमको हमारे साथ जिस तरह की ज्यादतियाँ हुई और जिस तरह के अत्याचार किए गए, जिस तरह के नरसंहार किए गए, तो उसको अगर हम पढ़ें तो मुझे लगता है कि कोई भी होगा उसको हमारी पीढ़ियों के साथ पीछे क्या गुजरा, क्या हुआ, तो बुरा तो सबको लगेगा। और बयान मतलब आप किस लिए आप कहते हैं कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए? इसलिए कि एक जाति विशेष को उसके बारे में बुरा लगेगा? बुरा तो उनको भी नहीं लगना चाहिए कि अगर जो आक्रमणकारी हैं, अगर कोई इन्वेडर है, वो बाहर से आ रहा है, मेरे देश पे आक्रमण कर रहा है, अगर मैं उसका साथ दूं तो इसका मतलब कहीं मेरे मन में अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने राष्ट्र के लिए सम्मान नहीं है। और औरंगज़ेब ने जो अत्याचार किए वो मुझे मालूम नहीं आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, और वैसे भी अगर पढ़ा हो तो आपने देखा होगा। तो इसको राजनीति के रूप में तो मैं इसलिए हो गया है क्योंकि अब हर चीज़ वोट बैंक से जुड़ने लगी है कि अगर हमने उसको ये कह दिया तो वो वोट बैंक नाराज़ हो जाएगा, इसको ये कह दिया तो वो वोट बैंक नाराज़ हो जाएगा। और तुष्टीकरण आपने अगर देखा होगा अब से कुछ साल पहले तक, अब खबरों में जिस तरह की चीज़ें आती थी कि एक समुदाय विशेष, लेकिन वो समुदाय विशेष एक ही समुदाय के लिए क्यों यूज़ होता है? अगर आप ये कहते हो कि बजरंग दल के गुंडे और एक समुदाय विशेष, तो ये कहीं आपको नहीं लगता कि एक डबल स्टैंडर्ड्स हैं? वो स्टैंडर्ड सबके लिए एक समान यूज़ होने चाहिए। अगर कोई किसी के साथ ज्यादती कर रहा है, समाज में कोई गलत बात कर रहा है, तो वो सबके ऊपर समान रूप से वो लागू होना चाहिए। और आपने इतिहास अगर पढ़ा और औरंगज़ेब ने जिस तरह के अत्याचार किए कि वो 1.25 लाख जनेऊ उतारने के, जलाने के बाद वो खाना खाता था, तो इससे बड़ा अत्याचार क्या हो सकता है एक हिंदू समाज के ऊपर? मुझे तो लगता है कि उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। और मैं अगर आज मेरा नाम सर्जना शर्मा, आपका नाम पूजा अग्रवाल है, तो वो इसलिए है कि आपके जो पुरखे रहे होंगे, मेरे जो पुरखे रहे होंगे, उन्होंने डट के इस अत्याचार का मुकाबला किया होगा। And we should be proud of the fact. देवेंद्र पटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, होली पर, होली का त्योहार, रंगों का त्योहार मनाने की अनुमति और घर में बैठकर पढ़े अपने नमाज को, भारत देश हर चीज की, हर एक अभिव्यक्ति को आजादी है, स्वतंत्रता है, बावजूद इसके जो ये हो रहा है, इसे कितना ठीक मानते हैं आप? मेरी नजर में ये केवल शुद्ध राजनीति हो रही है। भारत की तहजीब गंगा जमनी तहजीब है और स्वतंत्रता से लेके आज तक ये परिस्थितियां देश में कहीं नहीं रही। ये जानबूझकर जिन राज्यों में चुनाव होते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, वही ये स्थिति निर्मित होती है। ये कौन निर्मित करता है? ये परमिशन की बात आज ही क्यों आ रही है? इसके पहले भी सरकारें रही हैं, तब तो ये समस्या नहीं आई।
तब भी होली मनाई जाती थी, तब भी नमाज पढ़ी जाती थी, कभी ये वैमनस्यता की बात नहीं होती थी। जहां चुनाव होते हैं जिस राज्य में, भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार होती है, वहीं ये बात क्यों उठ के आ रही है? और वो क्यों पूछ रहे हैं? मुख्यमंत्री हैं, व्यवस्था देना उनका काम है। ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि नमाज तो हर शुक्रवार को पढ़ी जाती है? वो तो पढ़ते हैं, उनका काम है नमाज पढ़ने का, हमारा काम है होली दिवाली मनाने का, अपने अपने धर्म की पूजाएं सब करते हैं और करते आए हैं। हमारी गंगा जमनी तहजीब रही है, कभी एक दूसरे के प्रति विरोधाभास नहीं रहा। ये विरोधाभास वोट की राजनीति करा रही है। उन्हीं राज्यों में हो रहा है जहां चुनाव सर पर है। ये इन राजनीतिक लोगों का भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि हिंदू और मुसलमान की बात करो, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी मेरी बहन जी बात कर रही थी औरंगजेब की। औरंगजेब कितने सैकड़ों वर्ष पुरानी बात हो गई। आज बात करो वर्तमान भारत की, कि बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे आप लोगों की समस्याओं पे बात नहीं करेंगे, किसान मर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, उसकी बात नहीं करेंगे। आज जब प्रधानमंत्री हिंदू है, मुख्यमंत्री हिंदू है, सब हिंदू हैं, उसके बाद हिंदू खतरे में, ये कौन सी बात है? ये जानबूझ के राजनीतिक लोग हिंदुओं को डराने का काम कर रहे हैं, हिंदुओं को बहकाने का काम कर रहे हैं। इस राजनीति को बंद होना चाहिए। चुनाव लड़ो, मुद्दों पर लड़ो। हिंदू मुस्लिम जातिवाद ये केवल भारतीय जनता पार्टी की वोट की राजनीति की रणनीति है। अच्छा राकेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, एक बहुत पते की बात सर्जना जी ने की है। उन्होंने कहा कि जब धर्मों की बात होती है, जब आप एक तरफ सिर्फ हिंदू हिंदू बोलते हैं तो वो बहुत बढ़िया, लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई दूसरा पार्टी या कोई दूसरा नेता किसी दूसरे धर्म को टारगेट करके उनके अधिकार किया, उनके हक किया, उनके लिए सही गलत की बात करता है, तब आप कह देते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति है। जब वो आपके नजरिए से एक धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं तो आप भी तो खुलेआम एक धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं ना। तो आप जो कर रहे हैं वो कौन सी राजनीति है? आपकी आवाज नहीं आ रही राकेश जी, शायद आपने म्यूट किया हुआ है। अनम्यूट कीजिए अगर म्यूट किया है तो। जी अब आ रही है। बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने पूजा जी, और मैं कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री एक धर्म के लिए कोई सारी योजना नहीं लाते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के साथ भारत आगे बढ़ रहा है, भारत विकसित बन रहा है। हम लोग जितने भी योजना लाते हैं एक धर्म के लिए नहीं लाते हैं। आज सड़क बन रही है, चाहे 80 करोड़ लोगों के घर राशन देने का काम हो, चाहे हम लोग आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे शौचालय योजना हो, चाहे विश्वकर्मा योजना हो, चाहे महिला कल्याण की योजना हो, महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात हो, तो सभी को हम सबकी बात करते हैं, एक वर्ग की बात नहीं करते हैं। देश के प्रधानमंत्री सबकी बात करते हैं, सबके लिए काम करते हैं। सिर्फ राजनीति इन लोगों का समीकरण है। मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पीडीए समीकरण है, बिहार में माई समीकरण है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि एक वर्ग को खुश करने की बात करें, ममता बनर्जी जी ने क्या कहा महाकुंभ के बारे में? मृत्यु कुंड है, कहा ना। लालू जी ने क्या कहा कि फालतू का काम है। दयानिधि मारन क्या कहते हैं कि गोमूत्र है, उत्तर भारत को गोमूत्र कहते हैं। बताइए, तो एक धर्म की खुश करने ये लोग बात करते हैं। स्टालिन क्या कहते हैं? और हमारे बिहार के विधायक फतेह बहादुर सिंह क्या कहते हैं कि माँ दुर्गा एक के बारे में उल्टा बोलना। प्रोफेसर चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री थे पूर्व, और रामचरितमानस को एक कागज का टुकड़ा कहते हैं। तो एक वर्ग को खुश करना चाहते हैं, हमारे लिए नहीं, हम तो सभी को लेकर चलना चाहते हैं, सभी धर्म की बात करते हैं। और पूजा जी, मैं एक और बड़ी बात कहना चाहता हूं कि राजनीति और धर्म एक पति और पत्नी का रिश्ता है। तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में कहा, अपने ग्रंथों में लिखा उन्होंने। और मैं कहना चाहता हूं कि एक और बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि धर्म की बात हम करें तो चाहे महाभारत में धर्म आया तो वहां भी राजनीति हुई, जहां रामायण की बात करें वहां धर्म आया तो वहां भी राजनीति हुई। कैकेयी ने अपने बेटे के साथ राजनीति करना शुरू कर दिया। तो सब जगह, चाहे बाइबल की बात करें, अल्लाह की बात कर ले, पैगंबर साहब की बात कर ले, वहां भी राजनीति। चाहे हर चीज, हर ग्रंथों में राजनीति है, हर ग्रंथ में धर्म है। इसकी बात नहीं करनी चाहिए। हम गुरु ग्रंथ साहब की बात कर ले, गुरु गोविंद सिंह जी के साथ औरंगजेब ने अपने 4 बच्चे को शहीद कर दिया। गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चे शहीद हो गए, 2 बच्चे को दीवार में चुनवा दिए गए, वहां भी राजनीति थी। गुरु तेग बहादुर जी का सिर कटवा दिया गया, औरंगजेब ने काट दिया, क्या वहां राजनीति थी? वो एक सनातन धर्म को बचाने के लिए काम कर रहे थे, राजनीति को
कर रहे थे एक धर्म के लिए, उन्होंने उनकी सिर काट ली। एक बताइए कहाँ लिखा है इस औरंगजेब ने राजनीति की? चलो ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आप लोगों से चर्चा जारी रखूंगी, लेकिन वक्त यहाँ पे एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। चले ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का, और हमारे साथ हमारे गेस्ट का पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। राकेश पोद्दार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही हमारे पास देवेंद्र पटेल जी हैं और निशा चौधरी जी हैं, सर्जना शर्मा जी हैं। सबसे पहले ब्रेक के बाद एक बार फिर से सर्जना जी आपके पास ही आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है और जिस तरह से धर्म की राजनीति की जा रही है, कहा जा रहा है कि ये तो युगों युगों से न जाने कितने समय से इसी तरह से धर्म की राजनीति की जा रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता कि बीते वक्त के साथ कई राज्यों में हिंदू धर्म, सनातन धर्म को बाकी धर्म पे हावी किया जा रहा है और किसी दूसरे धर्म के लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है? नहीं पूजा जी, आई एम सॉरी टू डिसएग्री विद यू। आपने भी मतलब अपना विचार नहीं कहा, आपने सवाल पूछा है, लेकिन मैं इस सवाल का जवाब मेरा तो ना होगा कि हिंदू धर्म को थोपने की। हिंदू धर्म तो पहली बात तो हिंदू जैसा कोई शब्द नहीं है, सनातन धर्म है, और सनातन धर्म है जो हमेशा चलता रहता है, निरंतर है, पुरातन के साथ नूतन भी है। तो ये ऐसा धर्म है जिसमें उदारता है, विशालता है, जिसमें हर एक का सम्मान है। आपने देखा होगा कि कभी भी भारत ने किसी भी देश के ऊपर कब्जा करने की कभी कोशिश नहीं की है। क्या आपने सुना कभी कि भारत ने किसी की टेरिटरी को हथियाने की कोशिश की या कहीं पे जाके अपना कब्जा जमा लिया? आप सबसे बड़ा उदाहरण, अगर आप मुझे इजाज़त दें, 2 मिनट दें, 1 मिनट दें, तो मैं आपको बताती हूँ कि जब भगवान ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की तो भगवान चाहते तो श्रीलंका पर कब्जा कर लेते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने विभीषण का राज्य अभिषेक किया। तो आप सोच लीजिए, ये है हमारी संस्कृति। वो लड़ने इसलिए गए कि उनको अपनी पत्नी वापस चाहिए थी, लेकिन वहाँ की सोने की लंका पर कब्जा करना, उनकी ज़मीन हथियाना, ये भगवान राम का कभी उनका मतलब ऐसी कोई उनकी सोच नहीं थी, और उन्होंने रावण के भाई विभीषण का ही राज्याभिषेक किया। तो ये हमारी जो संस्कृति है, ये बहुत वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है। और अभी जैसे आप औरंगज़ेब की बात कर रहे हैं, मैं तो गुरु गोविंद सिंह जी को अपने जीवन का सबसे बड़ा हीरो मानती हूँ, जिसने अपना परिवार अपने, आज आप मुझे कोई एक ऐसा नेता बता दीजिए जो राष्ट्र के लिए अपने 4 बच्चों को दीवार में जिंदा चिनवा देगा। तो उन्होंने, गुरु गोविंद सिंह जी, धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू सनातन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपना परिवार, अपना जीवन, उनके पिताजी का बलिदान, वो बहुत बड़ा बलिदान था। अगर औरंगज़ेब इतना ही अच्छे होते और या वो हमारे धर्म का सम्मान करते, हमारे लोगों को धर्मांतरण के लिए मजबूर ना करते, तो क्या गुरु गोविंद सिंह जी को ये सब करना पड़ता? पहला सवाल ये है। और अगर कश्मीर के सब ब्राह्मण गुरु तेग बहादुर जी के पास ना आते, नवे बादशाह के पास, तो क्या गुरु तेग बहादुर जी को अपना शीश बलिदान करना पड़ता? मुझे लगता है कि एक बार हम सबको अपना इतिहास अच्छे से पढ़ना चाहिए, और ये जो धर्मांतरित लोग हैं, इनको भी ये समझना चाहिए कि जो बाहर के विदेशी आक्रमणकारी आए, उन्होंने कैसे हमारी संस्कृति, हमारे धर्म को, हमारे मंदिरों को तोड़ा और किस तरह से परिवर्तन किए। और अब अगर हमारा खोया हुआ सम्मान लौट रहा है, तो ये धर्म को थोपने की कतई कोशिश किसी भी तरह से नहीं है। अब हमें अपने संस्कृति, अपने राष्ट्र और अपने धर्म, तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि सनातन धर्म एक जीवन शैली है। धर्म का मतलब है धारयति इति धर्मम, कि जो हमारा, जो आप जैसे एंकर है तो आपका धर्म है एंकरिंग अच्छे से करना, एक रिपोर्टर है उसका काम है रिपोर्टिंग अच्छे से करना, वो धर्म है। डॉक्टर का धर्म है अपने पेशेंट को ठीक से देखे। तो ये जो मुझे लगता है कि सत्ता में बने रहने के लिए इस तरह की चकल्लस जो होती है वो नहीं होनी चाहिए। नेताओं को और पार्टियों को भी थोड़ा सा कंसिडर करना चाहिए और बहुत सोच समझकर बयान देना चाहिए। डॉक्टर एजाज जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत के साथ ही देखिए, अब धर्म की राजनीति की एंट्री बिहार में भी हो गई है। कल तक एक तस्वीर हम देखते थे, नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में जाते थे और खूब एंजॉय करते थे दावत को, लेकिन आज होली पर सियासत और रंग को लेकर जो बयान दिया गया, वो आपने भी जरूर सुना होगा कि आखिर मुसलमान जब रंग बेच सकते हैं तो होली खेल क्यों नहीं सकते। लेकिन हर एक धर्म की अपनी एक सीमा होती है, अपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। क्यों एजाज जी? देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम नीतीश कुमार के राज्यसभा मेंबर रहे कभी, लेकिन इस वक्त हम जेडीयू में नहीं है।
हम एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं मोर्चा के नाम से। अच्छा। जहाँ तक ये बयान जो आया है, यहाँ के एक माननीय सदस्य का बयान आया है, तो उनसे हम यही कहना चाहेंगे, उनके माध्यम से सभी लोगों को यही कहना चाहेंगे कि धर्म कभी आपस में लड़ना नहीं सिखाता है। धर्म इंसान को हमेशा इंसान बनाने की कोशिश करता है, चाहे जो भी धर्म हो। और सनातन धर्म की जहाँ तक बात है, वो तो यहाँ का धर्म है और सनातन धर्म में हमेशा उदारता रहा है। देखिए, यहाँ के जो गरीब मुसलमान हैं, जिनकी आबादी बड़ी है, जिनको हम पिछड़ा मुसलमान या दलित मुसलमान कहते हैं, ये कहीं बाहर से तो आए हुए हैं नहीं, ये तो सब यहीं के हैं, यहीं से धर्मांतरित जो हमारे पूर्वज थे उन्हीं के हम औलाद हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज लोगों को समझने की जरूरत है, खास करके जो कट्टर मिजाज के मुसलमान हैं उनको भी समझने की जरूरत है कि जब पिछड़े दलित वर्ग के लोग कन्वर्ट करके इस्लाम की तरफ आए थे, तो ये तो समाज के अंदर ही हुआ था, समाज का एक हिस्सा कन्वर्ट करके इस्लाम में चला गया। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और अपना कीमती समय आपने हमें दिया। निशा जी, देखिए, अब त्योहारों पर राजनीति हो रही है, धर्म की राजनीति की जा रही है, तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, इतिहास के पन्नों को खंगाला जा रहा है और कुरेद कर न जाने कितने इतिहासों को निकाला जा रहा है। लेकिन अमन, चैन और शांति की जो एक उम्मीद की जाती है, और आज जो बयान दिया जा रहा है, शायद हो सकता है वोट बैंक को लुभाने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हो कि रंग आप बेच ले रहे हैं, लेकिन आपको होली बनाने से क्या दिक्कत है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि हर किसी के अपने रूल्स हैं, कोई हमेशा से ही अपने धर्म को लेकर एक सीमित स्थान से, या फिर हम कहें कि सीमित तरीके से रहने की पूरी कोशिश करता है। आप दूसरे धर्म को इतना ज्यादा टारगेट करो कि उससे न केवल एक समाज में मैसेज गलत जाए, बल्कि लोगों के बीच भी एक हम देखते हैं अब हिंदू मुस्लिम को लेकर वर्चस्व कायम हो चुका है। मुझे लगता है पूजा जी, ये सिर्फ राजनीति के रूप में अगर हम देख रहे हैं तो कि वहाँ जरूर ये हो रहा होगा, लेकिन बीच में हमें नहीं लगता कि ऐसा कोई भेदभाव है या ऐसा कोई एक दूसरे के प्रति वो ऐसी भावना रखते हैं। सभी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी उनकी भावना है और सभी एक दूसरे के त्योहारों का भी सम्मान करते हैं, रीति रिवाजों का भी सम्मान करते हैं। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि जमीनी स्तर पर अगर हम बात करें, वो भी जरूर कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित नेता ही कुछ अगर ऐसा कराए या कोई खासकर इस चीज को भड़काने के लिए किसी टेंशन गलत, वो मुझे लगता है वो तो किसी एक पर्टिकुलर इंसान की एक टेंशन गलत हो सकती है। बट हिंदुस्तान में सभी भारतीयों के लोग एक दूसरे के प्रति प्यार भी है, सम्मान भी है और सभी एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ त्योहार भी मनाते हैं। बिल्कुल, देखिए, और जिस तरह से अब राजनीति की जा रही है त्योहारों को लेकर, राकेश जी आपके पास आना चाहूंगी। अब कोशिश ये की जाती है कि शायद बीजेपी अगर थोड़ी शांत रहे, थोड़ी ठंडी रहे, तो विपक्ष भी थोड़ा ठंडा रहे, लेकिन जिस तरह से बयानबाजी की जाती है, बराबर की टक्कर जो है वो हम देखते हैं इस गेम में। और लगातार एक तरफ से हम देखते हैं कि अगर किसी धर्म को लेकर बयानबाजी हो रही है और ये खुलकर सबके सामने है कि अगर विपक्ष किसी विशेष समुदाय को सपोर्ट कर रहा है और बीजेपी अगर हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को सपोर्ट कर रही है, तो क्लैशेस तो होंगे ही। देखिए पूजा जी, मैं कहना चाहता हूं कि स्पष्ट रूप से कि हम लोग हमेशा समाज को जोड़ने की बात करते हैं, समाज को एकत्रित करने की बात करते हैं, समाज में अंतिम पंक्ति में बैठे लोग हैं उनको उठाने की बात करते हैं। चाहे हम कह सकते हैं 70 वर्षों से बिरसा मुंडा जी के घर पे आज तक कोई नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने, देश के प्रधानमंत्री ने जाने का कर्म किया। उसके बाद आज देश के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को बनाने का काम किया। जब देश की जरूरत थी अब्दुल कलाम साहब को हम लोगों ने बनाने का काम किया। जब देश की जरूरत थी रामनाथ कोविंद जी को बनाने का काम किया। तो हम लोग समाज को जोड़ने की बात करते हैं। और मैं कांग्रेस के नेता यहाँ पे बैठे हुए हैं, बोलते हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि 1975 में जयप्रकाश नारायण जी ने और कर्पूरी ठाकुर जी ने और राम मनोहर लोहिया जी के विचारों को आज मैं कहना चाहता हूँ, वो लोग हमेशा कहते थे कि हमारे देश में जब समाज को जोड़ेंगे, समाज को एकत्रित करेंगे, तभी हमारा देश विकसित होगा। उनके विचारों को हम लोग आगे आज काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो लोग बैठे हुए हैं, जो बैठे हैं इंडी गठबंधन के या कांग्रेस के नेता या उनके विपक्ष में, जब जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन हो रही थी, मुलायम सिंह यादव जी उनके विपक्ष में खड़े थे, जब लालू जी उनके विपक्ष में खड़े थे, सभी लोगों को विचारों ने अपने सत्ता के लिए, अपने कुर्सी के लिए लोगों ने कांग्रेस के साथ जाने का काम किया। आज वही बात मैं कहना चाहता हूँ, इसी बात को विषय को आज जो देश के अंदर या बिहार के अंदर या किसी भी
राज्य में जो पनप रहा है, ये कांग्रेस का देन है। कांग्रेस ने ही जातिवाद की राजनीति की, समाज को तोड़ने की बात की। आज जो जातिवाद की बात करते थे, इंदिरा गांधी जी क्या करते थे कि ना जात ना पात पे मोहर मारे हाथ पे। देखिए राहुल गांधी जी जाति जनगणना कराना चाहती, हम लोग भी जाति जनगणना चाहते कि जाति जनगणना हो, लेकिन एकता और अखंडता के लिए हो। जो क्या कहते हैं, अंतिम पंक्ति में बैठे लोग, जो EWS के लोग हैं, उनको 5 लाख रुपया देने की बात हम करते हैं, लेकिन ये लोग ऐसी बातों के विचारों को लेकर नहीं चलना चाहते। इनको सिर्फ जाति जनगणना करा के राजनीति कराना चाहते हैं, उसके बाद राजनीति करना चाहते हैं ये लोग। तो वैसे इनके इस विचारों पे भारत आगे नहीं बढ़ेगा जब तक हमारा समाज एकत्रित नहीं होगा, जब हमारा धर्म को रक्षा करने वाला कोई पार्टी नहीं खड़ी होगी, तब तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। देवेंद्र पटेल जी जवाब दीजिए, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म यानी धर्म की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति करने की शुरुआत कांग्रेस से हुई है, ये कहना है पोद्दार जी का। अभी इतनी देर की चर्चा में इनकी कहे अनुसार अगर हम इनकी बात को आकलन करके देखें तो इन्होंने अभी धर्म पे बड़ी बड़ी बातें की हैं, जबकि हमारा सनातन धर्म केवल सनातन ही नहीं, श्री सत्य सनातन धर्म कहा जाता है, जहां सत्य के आधार पर चलने वाला और सबको समाहित करने वाला धर्म है। और मैं इनको बताना चाहता हूं, हमारे धर्म और शास्त्रों में धर्म की परिभाषा है, धर्म धारण की चीज है, उदाहरण की नहीं। धर्म को धारण किया जाता है, उदाहरण नहीं दिया जाता। भारतीय जनता पार्टी केवल उदाहरण प्रस्तुत करती है, धारण नहीं करती है। यही सबसे बड़ी भूल है। और जहां तक हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म की बात है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति है। जहां जहां भी इन्होंने चुनाव का वक्त आया और हिंदू और मुसलमान का मुद्दा इन्होंने आगे लाए हैं, इन सबको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना होगा। आप बात करते हो औरंगजेब की, आप बात करते हो द्वापर और त्रेता की। हम जब से हमारा इतिहास आज हमको देखने को मिल रहा है, दुनिया का इतिहास मुश्किल से 1000-2000 वर्षों का है। आप उसको तो चर्चा नहीं कर पाते, आप तुलना करते हो उनकी। आज आप भारत में देखने की जरूरत यह है कि भारत में जो मुस्लिम है, अब बहुतायत मुस्लिम वो है जो परिस्थितिवश धर्म परिवर्तित हुए हैं, वो पुरुष में हिंदू ही है। आप हिंदू और मुसलमान की बात कर करके लड़ा के केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं। आप बात करो लोगों को कैसे रोजगार मिलेगा, महिलाओं की सुरक्षा कैसे होगी, ये बात नहीं करेंगे। बस जाति की बात, धर्म की बात, और केवल उन राज्यों में जहां इनकी सरकार है, जहां इनको फिर से चुनाव जीतना है, तो लोगों को धर्म की भावना में लोगों को भ्रम पैदा करके इस मुद्दे पर ही चुनाव लड़ते हैं। इनके पास चूंकि जो वादे इन्होंने चुनाव से आने के पूर्व किए थे, इसी बिहार में जो मोदी जी ने स्पेशल पैकेज की बात की थी, आज तक नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश में जो वादे किए थे, मध्य प्रदेश में जो वादे किए थे, एक भी वादे पूरे नहीं हुए। किसानों को छला है, महिलाओं को छला है, नौजवानों को छला है। तो इनके पास केवल धर्म के नाम पर वोट की राजनीति के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए ये लोग जब भी चुनाव आते हैं, उत्तर प्रदेश का चुनाव आया, बिहार का चुनाव आया, और इन्होंने हिंदू और मुसलमान का राग उगलने की शुरुआत कर दी। लेकिन ये आरोप, ये दोष तो सिर्फ कांग्रेस पर ही मढ़ा जाता है कि राजनीति जो है वो धर्म की अब कांग्रेस ज्यादा करती है। पहले भी कांग्रेस करती थी और कोशिश ये करती है कि मुस्लिम समुदाय को अपनी तरफ खींच पाए, वोट बैंक को अपनी तरफ खींच पाए। कांग्रेस ने कभी धर्म की राजनीति नहीं की। कांग्रेस ने हमेशा सारे धर्मों को समानता के रूप में स्वीकार किया है और सबका संरक्षण दिया है। केवल भारतीय जनता पार्टी जो केवल हिंदुओं का भला नहीं कर रही, हिंदुओं का शोषण कर रही है। आज जब चारों तरफ, जब मैं कहना चाहूंगा कि इस देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, इस देश में मुख्यमंत्री हिंदू हैं, राष्ट्रपति हिंदू हैं, सारी पोस्टों पर हिंदू बैठे हुए हैं, फिर हिंदू खतरे में कहां से है? फिर हिंदुओं को धर्म के नाम पर बहकाने की जरूरत क्या है? आप उनकी भलाई की बात करो। आज महिलाओं की सुरक्षा की बात है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिला असुरक्षित है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान बॉर्डरों पर खड़े हैं, 700 से ज्यादा किसान मारे जाते हैं।
उस पर बात नहीं होती, उस पर प्रधानमंत्री के पास समय नहीं होता, मुख्यमंत्री के पास समय नहीं होता, और आप बात करते हैं धर्म की, आप बात करते हैं जाति की। अच्छा सर्जना जी, देखिए मुझे लगता है अगर पक्ष और विपक्ष से मैं पूछूं तो उनका सवाल एक दूसरे पर आरोप लगाने वाला ही होगा, जो स्थिति लेकिन अब बदलते दौर के साथ, और अब हम जिस तरह से 21वीं सदी में आ चुके हैं और फिर भी धर्म के आधार पर ही राजनीति, धर्म के आधार पर ही लोगों को बांटने की कोशिश और वोट बैंक अपनी ओर करने की कोशिश की जाती है। आखिर क्या किस फैक्टर को हम जिम्मेदार समझे? मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार है वो है वोट बैंक की राजनीति, क्योंकि अगर हर कोई एक समुदाय विशेष को वो अपनी तरफ पहले है धर्म पर है आधारित है, फिर जातियां हैं कि ये राजपूत है, ये गुजर है और ये है जाट है, तो उसमें बटे हुए लोग हैं। लेकिन बात अगर हम अगर उतना हमारी राजनीति उतनी मैच्योर या उतनी विकसित हो जाए कि हम बात करें, लोग मतदाता भी पूछे कि भाई हमारी सड़क क्यों नहीं बनी, हमारे यहाँ पानी क्यों नहीं आया। अब जैसे आप एनसीआर में हम देखते हैं कि एक समय वो कितना पॉल्यूशन हो जाता है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, और कुछ प्रकार की गाड़ियों पर रोक लगा दी जाती है, ग्रैब 4 तक लागू हो जाता है। तो क्या हमने कभी अपनी सरकार से ये सवाल पूछे? मुझे लगता है कि एक लेवल पर हम जो नागरिक हैं, नागरिकों में भी थोड़ा सा उनके अंदर अपना बोध होना चाहिए कि हम पूछे सरकार से कि भाई हमारा पानी क्यों ख़राब आ रहा है, हमारी हवा क्यों ख़राब है, हमारी सड़क क्यों नहीं है, हमारी एजुकेशन पॉलिसी कैसी है, हॉस्पिटल्स में सबको इलाज एक गरीब आदमी को ठीक से क्यों नहीं मिल रहा है। तो जब हम इस तरह से जागरूक होंगे तो मुझे लगता है उस समय धर्म की राजनीति बैकसीट ले लेगी और तब मुद्दों की बात होगी। लेकिन मुझे तो दिखाई नहीं देता कि बिहार में भी अभी मुद्दों की राजनीति पर चुनाव होगा, वहाँ भी जाति पर होगा और धर्म पर होगा, क्योंकि वहाँ भी चुनाव होने वाला है, इस साल में एंड तक होना ही है। तो ये मुझे लगता है कि हम नागरिकों को भी पहले थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा अपने अधिकारों के बारे में। विदेशों में तो ऐसा नहीं होता कि वो जाति के या उसके आधार पर वोट दिया जाता है। तो उसका दोष हम पॉलिटिकल पार्टीज को अकेले ना दें, हमको एज अ सिटीजन ऑल्सो वी हैव टू बी अ गुड सिटीजन, अवेयर सिटीजन। तब शायद जाके जब हम इन आधारों पर, जाति और धर्म के आधार पर वोट देना बंद कर देंगे, तो शायद नेताओं को भी अपनी रणनीति, अपनी भाषणबाजी और अपने ये बयानबाजी, इसको चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए, और निशा जी जिस तरीके से बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने शब्दों में बात कही है इन्होंने, और वाकई में ये एक ज़रूरत है बदलाव के लिए। लेकिन जिस तरह हम देख रहे हैं कि कई क्षेत्रों के नाम बदल दिए गए, कई जगहों पर अब कहीं ना कहीं हावी होने की जो कोशिश की जाती है, आखिर इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आखिर क्या किया जा सकता है? क्या ऐसा करें कि लोगों के बीच हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति की वजह से दुश्मनी ना पैदा हो, बल्कि एक एकता का सपना जो भारत ने देखा था वो सपना पूरा हो पाए? देखिए पूजा जी, अभी सर्जना जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमारे मतदाताओं को, जनता को भी जागरूक होना चाहिए। जो प्रशासन काम कर रहा है, प्रशासन को अपना काम कर देना चाहिए। उसको राजनीति के साथ हर बात को जोड़ना सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि न्याय प्रणाली में हमारी न्यायपालिका बहुत मजबूत है, और एक ऐसा मजबूत स्तंभ है जिसमें किसी भी तरीके से अशक्ति नहीं होती। हर चीज दूध का पानी का पानी होता है। तो ऐसे ये कहना बिल्कुल गलत हो जाता है कि हर बात से ये बात जा रही है, ये राजनीति से जो है, हर बात ये मुझे लगता है कि गलत है, क्योंकि न्यायपालिका को अपने काम करने देना चाहिए। प्रशासन अपना काम कर रही है, जनता अपना काम कर रही है। अगर नेता ऐसे ज्ञान देते भी हैं, मुझे लगता है आज जनता हो भी रहे हैं, जनता उस तरीके से देख भी रही है कि सभी उस भाव में बहने जाते हैं। लेकिन कई बार कुछ चीजों को लेकर कुछ जिसको कहते हैं ना, कुछ किसी को छोड़ देना, क्या कोशिश राजनीतिक पार्टियां, लेकिन ऐसा होने देती है। इसलिए अब विकास करते हैं, जनता उसी को देती है, जहाँ विकास कर रहा है, लेके जा रहा है, हो रही है, तो जनता उसी को, और हमारे सामने जो भी चुनाव जीते तो जनता ने अपना वोट दिया, जनता की सरकार चुना है जो कर रही है, वो धर्म और उस कर रही है।
राकेश जी, क्या वाकई उत्तर प्रदेश के जरिए बिहार में जो आने वाले चुनाव होने विधानसभा के, उसे साधने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए माहौल बनाया जा रहा है? देखिए पूजा जी, बिहार में जो चुनाव हो रहा है वो विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाएगा। तो देश के प्रधानमंत्री लगातार लोकसभा के चुनाव में विकास के मुद्दे पे हम लोगों ने चुनाव लड़ने का काम किया और जनता का आशीर्वाद भी मिला। लेकिन इंडी गठबंधन के राहुल गांधी जी ने भ्रम फैलाने का काम किया, संविधान खतरे में हो जाएगा, लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा। राहुल गांधी जी, जनता ने आपको नकार चुका है। 90 विधानसभा चुनाव हुए देश के अंदर, 90 विधानसभा चुनाव इनके रीजन में हुआ है। राहुल गांधी जी के रीजन में सिर्फ मात्र 6 चुनाव ये लोग जीते हैं। 3 लोकसभा राहुल गांधी जी के रीजन में चुनाव हुआ है। तीनों लोकसभा का चुनाव राहुल गांधी जी ने हारने का काम किया है। तो पहली बात। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये बोल रहे थे कांग्रेस के नेता कि बिहार में विशेष पैकेज नहीं मिला। अरे भैया, विशेष पैकेज तो देश के प्रधानमंत्री 2014 में जब आए तो 1,25,000 करोड़ रुपया आते ही दे दिया। और तीसरी बार जब लोकसभा का चुनाव देश के प्रधानमंत्री जीते तो 56,000 करोड़ रुपया बिहार को दिया गया है। तो गुमराह मत कीजिए, मुद्दों की बात करिए, राजनीति की बात करिए। ना आपके पास विजन है, आपके पास कोई ना विजन है, ना कोई नेता है जिसकी बात आप कर रहे हैं। ना तेजस्वी जी के पास नेता है, ना अखिलेश जी के पास नेता है। तेजस्वी जी कौन नेता है? लालू जी के प्रतिनिधि हैं। लालू जी आज किसी पे हाथ रख दे तो नेता बन जाएंगे। मुलायम सिंह जी ने हाथ रख दिया अखिलेश पे तो नेता बन गए। प्रतिनिधि है, नेता नहीं है, वो प्रतिनिधि है। प्रतिनिधि का काम कर रहे हैं। आज तेज प्रताप पे हाथ रख दे लालू प्रसाद, वो नेता बन जाएंगे। तेजस्वी जी जिनका हाथ रख दे नेता बन जाएंगे। ये हमारी पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चलती है। राहुल गांधी जी का न 3 में है, न 13 में है, न वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। सिर्फ बातें करते, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इतने चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस के लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आप तो कहते सकारात्मक बात कीजिए, अपने विजन लाइए, सकारात्मक बातें करके जनता को समझाने की काम कीजिए। हमेशा आप कहिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की गुमराह करता है, भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करते हैं। अरे भैया, धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, हम विकास की राजनीति करते हैं। और धर्म की राजनीति हम लोग इसलिए करते हैं कि आपने 5000 वर्षों से राम भगवान मंदिर बंद था, उस मंदिर को खुलाने को लगातार हम लोग 1990 से लगातार कितने शहादत दी, तब ताला किसने खुलवाया? मंदिर का ताला किसने खुलवाया? तुमने? अरे तुमने तामने मत करो भाई साहब, बढ़िया मर्यादा। मंदिर पब्लिक ने बनाया है, कोर्ट के आदेश से बनाया, तुमने बनवा दिया क्या? चलिए, मंदिर पर सियासत तो फिर कभी होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती समय आपने हमें दिया। और संभल टू बिहार की राजनीति अब जिस तरह से धर्म की राजनीति बन चुकी है, सियासी बवाल मचा हुआ है। इस बीच अभी और क्या कुछ होना बाकी है, क्योंकि होली का त्योहार अभी आया नहीं है, देखना होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।